अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में ये निशेर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सल्जूकी सिपाहियों को कैद कर लिया होता है और बाला खातून कहती है, आज से यहाँ पर वालदा सुल्ताना का कोई हुक्म भी नहीं चलेगा। सिपाहियों, इन सल्जूकी सिपाहियों को वालदा सुल्ताना के पास ले जाओ। उनके जाने के बाद कई लोग दोबारा से हवेली मिलने पर बहुत खुश होते हैं और फिर सब अपनी तलवारें बेनियाम करके अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। इधर सोगौत में सरदार जानदार पूछता है, नईमान कब आएगा? उस्मान साहब कहते हैं, क्या आप अपनी शिकस्त को यकीनी बनाना चाहते हैं जानदार साहब? इस पर सरदार कारा से कहते हैं, उस्मान साहब रुक जाएं। उस्मान साहब कहते हैं, कैसे रुक जाऊं? आप लोगों की एक गलती की वजह से सब लोग नुकसान उठाएंगे। कितने लोग हैं जो गुर्बत की वजह से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, सिर्फ आपकी वजह से। आप एक जालिम इंसान को ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं। कारा से बे, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। इस पर सरदार कारा से कहते हैं, उस्मान साहब मासूम मत बनो, ऐसा जाहिर मत करो कि आज हम पर जो मुसीबत आई है वो तुम्हारी वजह से नहीं आई है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुसीबतें हमेशा यहीं पर रहती है, मैंने सिर्फ उसका सर कलम किया था जब आप लोग यहाँ वालदा सुल्ताना के सामने झुके हुए थे। मैंने कोनिया में अपने दुश्मन का सर कुचला, जबकि आप लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इस पर सुल्ताना कहती है, उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं, मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। सुल्ताना को उस्मान साहब की हिमायत करते देखकर सरदारान हैरान हो जाते हैं। फिर सरदार याकूब कहते हैं, जो हुआ बुरा हुआ उस्मान बे, इसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। सोना जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, कौन जानता है कि सोना यहाँ पर पहुँचेगा, हो सकता है कि सोना यहाँ पर आए ही ना। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ उस्मान बे? उस्मान साहब कहते हैं, सोने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सोना नईमान तक पहुँचे। अगर कीमत अदा करनी पड़े तो सोने से नहीं, खून से अदा करनी पड़ेगी। इस पर सरदार याकूब आगे बढ़कर उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब, अगर सोने के मामले में आपने कोई भी हरकत की हो और मेरे किसी भी सिपाही को अगर हल्का सा भी खराश आया हो तो आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम पहले ही आपकी गलतियों को भुगत रहे हैं, अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। बिखरे हुए फौज को दोबारा जमा किया जाएगा और उस फौज की क़यादत मैं करूँगा। उस्मान साहब की इस बात पर सुल्ताना को बहुत ही गुस्सा आता है। इसी लम्हे वहाँ पर नईमान दाखिल होता है। वहाँ पर सोना मौजूद ना देखकर नईमान कहता है, मुझे अपना सोना नजर नहीं आ रहा उस्मान। लेकिन उस्मान साहब खामोश रहते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर नईमान सरदारान की जानिब देखते हुए कहता है, सरदारान, मेरा सोना कहाँ है? लेकिन सरदारान भी खामोश रहते हैं। फिर नईमान वालदा सुल्ताना की जानिब बढ़ते हुए कहता है, सुल्ताना, मेरा सोना कहाँ पर है? सुल्ताना के कोई जवाब ना देने पर नईमान गुस्से से वहाँ पर बैठ जाता है और सामने पड़े मेज को लात मारकर कहता है, मेरा सोना कहाँ पर है? नईमान के इस हरकत पर सबको बहुत ही गुस्सा आता है, जबकि बाहर नईमान का एक खास सिपाही सरदारान के बेटों को यरगमाल बनाकर ला रहा होता है। तुर्क सिपाही जब अपने सरदारान के बेटे को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एक तुर्क सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? नईमान का सिपाही कहता है, याकूब बे का बेटा कासिम बे, जानदार बे का बेटा यूसुफ बे, सरदार कारासे का बेटा मूसा बे। ये सब कहकर वो मंगोल कमांडर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आता है और कहता है, ये सब कमांडर नईमान के कैदी है, हमारे सामने से हट जाओ या तो फिर हम तुम लोगों को अपने घोड़ों के साथ बांधकर कुचल देंगे। अंदर नईमान ये कह रहा होता है, मुझे लगता है कि भेड़ियों को अपने जिसामत का अंदाजा नहीं है और वो शेर के सामने आ चुके हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या आप जानते हैं सरदारान? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जब एक शेर भेड़िए के गार में दाखिल होता है तो एक भेड़िया ही उसे मारने के लिए काफी होता है। इस पर नईमान पूछता है, उस्मान, क्या तुम्हारे पास सोना है? उस्मान साहब कहते हैं, मुझसे क्यों पूछते हो? वो तुम्हारा सोना है, तुम उसके साथ खुद निपटो। नईमान कहता है, तुम समझते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? इसी लम्हे दरवाजा खुलता है और मंगोल कमांडर सरदारान के बेटों के गलों पर खंजर रखते हुए उन्हें अंदर लाता है। अपने बच्चों को इस हालत में देखकर सरदारान बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सरदार याकूब कहता है, नईमान, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। सरदार कारासे अपने बेटे को देखकर कहता है, नईमान, ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते कि ये किसने किया और इसका बदला मेरे बेटे से ना लो। फिर सरदार जानदार के बेटे को लाया जाता है। अपने बेटे को देखकर सरदार जानदार कहता है, मेरी जान ले लो नईमान, लेकिन मेरे बेटे को कुछ न करना। नईमान कहता है, मैं और कुछ नहीं करूँगा, बस जिन्होंने मुझे सोना नहीं दिया उनके बेटों को मार डालूंगा। अगर मुझे सोना नहीं मिला तो मैं आपके बेटों के सर काट डालूंगा। और उस्मान, मुझे लगता है इसकी वजह तुम हो। फिर नईमान के इशारे पर उसका बंदा
सरदारान के बेटों को छोड़कर सरदारान को दबोच लेता है। फिर नईमान उठकर सरदारान के बेटों के गर्दनों पर बारी बारी अपना तलवार घुमाता है और कहता है, तुम्हारे बेटों का खून यहाँ पर बहाया जाएगा। ये देखकर सरदारान बहुत ही घबरा जाते हैं और नईमान कहता है, ये वो कीमत है जो सोने की खातिर तुम्हारे बेटे उठाएंगे। फिर जैसे ही नईमान अपनी तलवार घुमाकर सरदार जानदार के बेटे को कत्ल करना चाहता है तो उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ। ये देखकर मंगोल कमांडर उस्मान साहब के सिपाहियों को दबोच लेता है और एक मंगोल सिपाही उस्मान साहब के गर्दन पर अपना खंजर रख देता है। उस्मान साहब कहते हैं, रुक जाओ नईमान, पूरी सूरत हाल जाने बगैर तुम इनके बेटों को कैसे कत्ल कर सकते हो? ये ठीक नहीं है। हम तलवार से पैदा हुए हैं और तलवार से ही मरेंगे, लेकिन कीमत किसको अदा करनी पड़ेगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। नईमान कहता है, उस्मान हद से ज्यादा तजावुज करने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उस्मान साहब कहते हैं, मैं सोना तलाश करके तुम्हारे पास लाऊंगा, लेकिन तुम्हें सरदारान के बेटों को रिहा करना होगा। फिर सरदार याकूब कहता है, कमांडर नईमान, आपके हुक्म के मुताबिक सोना रास्ते में ही था, कुछ तो गलत हुआ होगा। फिर सरदार जानदार कहता है, हम कहीं से भी आपको सोना लाकर देंगे, आप हमारे बेटों को छोड़ दे। फिर सरदार कारा से कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको मजीद सोना देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ दे, ऐसा ना करें। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुमने इनके बेटों को कुछ किया तो तुम सोना भी हार दोगे, अब इनकी जान बख्श दो ताकि जीत हम सबकी हो। नईमान कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को शिफायाब किया, जिसका बदला तुम मुझे ऐसे दे रहे हो। मैं सरदारान के बेटों को मार डालूंगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है उस्मान, तुम खुद मेरे पास सोना लेकर आओगे, वरना दूसरी सूरत में सरदारान के बेटे मारे जाएंगे। न सिर्फ सरदारान के बेटे बल्कि मैं तुमसे भी तुम्हारे बच्चों को छीन लूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, एक जान की कीमत हजारों सिक्कों से भी ज्यादा है। तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा, तुम ना तो मेरे बच्चों को और ना ही सरदारान के बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाओगे। इस पर नईमान कहता है, अगर तुमने मुझे सोना नहीं दिया तो ना तो सरदारान के बेटे और ना ही तुम्हारे बच्चे जिंदा रह सकेंगे। इसी के साथ ही नईमान के सिपाही सरदारान के बेटों को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर नईमान भी दूसरे सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है, जबकि इधर जंगल में तुर्गुत और ओलूफ के दरमियान लड़ाई जारी रहती है। तुर्गुत साहब के सिपाही भी जबरदस्त अंदाज से ओलूफ के 3 सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर तुर्गुत साहब एक जबरदस्त वार करके ओलूफ को जख्मी कर देता है। इधर सोगोत में उस्मान साहब सरदारान से ये कहते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटों को आपके पास लेकर आऊंगा। ये कहकर उस्मान साहब जैसे ही रवाना होते हैं तो सरदार याकूब जाकर उस्मान साहब को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप हमें जवाब दिए बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? उस्मान साहब कहते हैं, पुरसकून हो जाए याकूब साहब। याकूब साहब कहते हैं, अगर मेरे बेटे को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो मैं कसम खाता हूँ, मैं पहले आपको और फिर आपके सिपाहियों को मार डालूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से में आकर कहते हैं, बस बहुत हो गया, इसे यहीं पर खत्म कर दे ताकि उस काफिर नईमान और आप में कोई फर्क बाकी ना रह जाए। फिर सरदार जानदार आगे बढ़कर कहता है, उस्मान साहब, क्या आपके पास सोना है? उस्मान साहब कहते हैं, चले मान लेते हैं अगर मेरे पास सोना है भी तो उस पर उन मासूम लोगों का हक है, लेकिन आप लोग महज अपनी जान बचाने की खातिर सोना अदा कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। उस्मान साहब की बात सुनकर सरदार कारा से कहते हैं, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, हमें बस अपने बच्चों की फिक्र है और हम बाकी लोगों की वजह से डर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मौत से डरने वाले और मरे हुए लोगों में कोई फर्क नहीं। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आपका बेटा मैदान जंग में शहीद हो जाए तो क्या आपको उस पर अफसोस होगा या फिर फख्र? जवाबन सरदार कारा से कहते हैं, शहादत एक अजीम रुतबा है, लेकिन कहाँ है जंग, कहाँ है मैदान? उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, यही है जंग, यही है मैदान। जालिम महज सोने की खातिर हमें गुलाम बना रहे हैं, लेकिन बहुत से बहादुर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं नईमान का सोना ढूंढकर लाऊंगा और फिर आपके बेटे भी आपके पास